हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज है 12 मई 2021 और आज के दिन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ आई है। दोस्तों, आइए जानते हैं गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ है बैंक नोट प्रेस भर्ती 2021 को लेकर। दोस्तों, बैंक नोट प्रेस ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज यानी 12 मई को जारी कर दिया है, तो आप सभी इसके ऑफिशियल साइट पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, पहले आज के वीडियो की हाइलाइट्स देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले आएगी इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर आएंगे कुल पद, फिर उसकी योग्यता, फिर आयु सीमा और सबसे लास्ट में है एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम के का पैटर्न क्या रहेगा। तो ये है दोस्तों बैंक नोट प्रेस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें सबसे ऊपर लिखा है बैंक नोट प्रेस देवास एमपी, मतलब ये एमपी यूनिट के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं। टोटल 8 तरह की पोस्ट है अलग अलग। सबसे ऊपर है वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर की एज लिमिट है 30 साल और इसमें एक ही पोस्ट है। फिर उसके बाद सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री के लिए, इसमें भी एक पोस्ट। फिर उसके बाद सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी एक पोस्ट। और इन तीनों के लिए एज लिमिट है जो 30 साल है। 30 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद चौथा है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो इसके लिए है टोटल 15 पोस्ट है और इसमें 28 ईयर एज लिमिट रखी गई है। फिर पांचवा है जूनियर टेक्नोलॉजी इंक फैक्ट्री और फिर छठा है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग। इन दोनों के लिए, पहले के लिए 60 और दूसरे के लिए 23 पोस्ट है। फिर है सातवां जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल आईटी, इसके लिए है 15 पोस्ट। फिर उसके बाद आठवां है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल और एसी, इसके लिए भी है 15 पोस्ट। और इन तीनों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है ये है 25 साल। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि 131 पोस्ट हैं। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 67 पोस्ट, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट, फिर एससी के लिए 16 और एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 30 पोस्ट और एफपीडब्ल्यूडी के लिए है 2 पोस्ट और एक सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट। तो ये अलग अलग पोस्ट की जानकारी हो गई। वहीं बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसका जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी ये है 12/5/2021 से लेकर 11/6/2021 तक, मतलब आज से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और अगले महीने की 11 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। और क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की रिसिप्ट प्राप्त करने की जो तिथि है ये 11/6/2021। और फिर उसके बाद टेंटेटिव डेट्स ऑफ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट एट सिलेक्टेड सेंटर्स फॉर द पोस्ट मेंशन्ड एट पोस्ट कोड 4, 9 एंड 10, जो 3 पोस्ट दी गई है, चौथी, 9वीं और 10वीं, इन तीनों पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा, वो है जुलाई और या अगस्त में। फिर उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होना है वो भी जुलाई और अगस्त में होगी। अब वहीं बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपको डिग्री या डिप्लोमा इन सोशल साइंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये होना चाहिए। प्लस हिंदी का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। फिर दूसरे के लिए दूसरी है सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री, इसके लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हायर क्वालिफिकेशन दैट इज बी.टेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड विल आल्सो बी कंसिडर्ड, तो ये होना चाहिए। या तो फिर फुल टाइम बीएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए। फिर उसके बाद सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए एसेंशियल क्या रखा गया, फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। फिर हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड विल आल्सो बी कंसिडर। फिर आगे है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए एसेंशियल क्या रखा गया, ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, मतलब आपने 55% मार्क्स कम से कम ग्रेजुएशन किया हो और प्लस आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और जो टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, या ये इंग्लिश में और हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, इन दोनों में से कोई भी एक चलेगी। फिर उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन है इंक फैक्ट्री, इसके लिए क्या फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी, तो ये अलग अलग पोस्ट हैं। फिर उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन पेंटिंग, तो फिर इसके लिए एसेंशियल फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट प्रिंटिंग ट्रेड वाइज, लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर ऑफसेट, तो ये अलग अलग पोस्ट है इसके लिए भी। फिर उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन, इसके लिए एसेंशियल क्या फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अलोंग विथ 1 ईयर एनएसी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीवीटी, तो ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन, इसमें क्या एसेंशियल फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन फिटर मैकेनिस्ट ट्यूमर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मोटर व्हीकल अलोंग विथ 1 ईयर एनएससी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीवीटी। फिर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपये रखे गए हैं अदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 200 रुपये रखे गए एसटी एससी कैटेगरी के लिए। फिर आगे चलें, आगे बात करें एग्जामिनेशन प्रोसेस की, तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो 2 स्टेज में रहेगी। ये पहले होगी आपकी टाइपिंग टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुला जाएगा।
आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट का होगा, खाली 10 मिनट में आपकी स्पीड देखी जाएगी कि इंग्लिश में आपकी 40 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए और हिंदी में आपकी आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई सी भी। फिर आगे बात करें जो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी कंप्यूटर बेस्ड, उसमें 4 टॉपिक रहेंगे: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। इनके लिए चारों सेक्शन के लिए 40-40 मार्क्स रहेंगे और 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपका निर्धारित किया गया है। तो टोटल आपका 2 घंटे की एग्जामिनेशन होगी, इसमें टोटल 160 क्वेश्चन होंगे। तो ये थी दोस्तों इस एग्जामिनेशन की पूरी जानकारी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके लिए हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आएंगे। दोस्तों ऐसे ही इस एग्जाम से जुड़े किसी भी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।